तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहला वीडियो मेरे चैनल पे मैंने डाला था जिसमें कि महाराष्ट्र की मिठाई के बारे में पूरी जानकारी दी थी, मिठाई की दुकान पे क्या बचत होती है, कैसे काम करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या रहती है। तो उसी को देखते हुए आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जो कि ये मेरे ही मित्र संस्कार विश्वकर्मा इनका नाम है। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि ये कहाँ काम करते थे, इनकी क्या सैलरी थी और इन्होंने जॉब भी छोड़ दी है उसका भी कारण पूछेंगे, और वापस रीज्वाइनिंग करी है तो इनको क्या बेनिफिट मिला है वहां पर, इसकी भी हम इनसे जानकारी लेंगे। तो संस्कार विश्वकर्मा जी, आप कहाँ काम करते थे, उसका नाम क्या था अभी? मैं उससे पहले कैलिबर नाम की कंपनी में काम करता था। वहाँ मैंने लगभग 8 से 9 महीने काम किया। 8 से 9 महीने मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ जानने को मिला। बट वो चीजें मुझे आगे भविष्य में काम नहीं आने वाली थी। मुझे ऐसा मतलब उसमें काम करने के दौरान मुझे लगा। शुरू करते हैं हम, जैसे कि स्टेज बाय स्टेज शुरू करते हैं। पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि उसमें आपने ज्वाइनिंग करी, तो उसको ज्वाइनिंग करने की प्रोसेस क्या है, कैसे उसको ज्वाइन किया जा सकता है? ज्वाइनिंग करने की प्रोसेस काफी सिंपल है। वहाँ पर कोई आप इंश्योरेंस जा नहीं सकते हो। आपको वहाँ पर वही कंपनी में जाके एक बॉक्स बनाया गया, लेटर बॉक्स। अच्छा, जो वहाँ पर आपको डालना होता है। फिर आपको एचआर आगे से कॉल करता है और फिर आपको इंटरव्यू। जैसे कैलिबर कंपनी का इन्होंने बताया, तो सबसे बढ़िया बात तो ये लगी कि रेफरेंस में वहाँ का रेफरेंस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अधिकतर कंपनियों में रेफरेंस से ही ज्वाइनिंग होती है। इन्होंने जैसे बताया कि वहाँ पर एक लेटर बॉक्स बना रहता है, उसके अंदर आपको आपका रिज्यूम डालना पड़ता है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो लेटर बॉक्स को खोला जाता है एचआर के द्वारा, और वो वहाँ पे एचआर उस रिज्यूम को पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जॉब के लिए ये परफेक्ट है, तो इनको इंटरव्यू के लिए इनके यहाँ पे कॉल आता है और इनको बुला के इनका इंटरव्यू ले जाता है। तो इंटरव्यू में किस तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, या किस तरीके के? सभी चीज से रिलेटेड आपके सवाल जवाब किया जाता है। सर नॉर्मली इंटरव्यू होता है, तो कोई हार्ड इंटरव्यू कुछ नहीं होता है। बेसिक अपने बारे में जानकारी रहती है, बैकग्राउंड वगैरह पूछते हैं। दे दिया, बेसिक अपने बारे में बता दिया, एजुकेशन के बारे में बता दिया, बस और कुछ नहीं। तो सैलरी डिस्कशन भी पहले से फिक्स रहती है या इंटरव्यू के बेस पे होता है? ये सैलरी पहले से सबकी जो अलग अलग वहाँ पर ऐसा होता है कि एज अ स्टाफ में भी आप काम कर सकते हो। ठीक है। और एज अलग अलग वहाँ कंपनी के अंदर भी बहुत सारे कंपनियां, एजेंसी या डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो अपने अपनी कंपनी चलाती है, मतलब एजेंसी चलाती है। तो ठीक है। आपको आपको किस काम के लिए वहां रखा गया था? मुझे मुझे एक सेक्शन दिया गया था, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट दिया गया था। जैसे कि नॉन और कोर डिपार्टमेंट और नॉन कोर डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट होते हैं। तो मुझे उसमें नॉन कोर में दिया गया था। वहाँ पर कपड़ों का सेक्शन मेरे को पूरा हैंडल करना था। तो कस्टमर जो कपड़ों का सेक्शन रहता है वो आपको हैंड ओवर किया गया था, कपड़ों का सेक्शन आपको देखना है। तो उसमें क्या रहता है, आपको कपड़ों को बैकग्राउंड में, ये गोडाउन के अंदर आपको कुछ देखभाल करनी है या कस्टमर से मैन टू मैन डील करनी रहती है? मेनली मेरा काम रहता है दोनों। जो गोडाउन में मुझे लाना होता है, मुझे वहाँ पर लगाना भी होता है, करना हो जाता है। अलग अलग वेंडर जो होते हैं कपड़ों के, उसका ध्यान रखना होता है कि वो वेंडर लगा है कि नहीं लगा। किसी रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट को भी चेक करना होता है। और जो कस्टमर की क्वेरीज होती है वो भी सॉल्व करनी होती है। अच्छा, मतलब कस्टमर से भी आपका डायरेक्ट मीटअप होता है? कई बार कस्टमर परेशान करते हैं आपको? कस्टमर परेशान तो नहीं करते, बाकी अब जब तक हम नहीं, क्योंकि हम भी गए, हमने विजिट किया है कैलिबर के जो एरिया रहता है उसमें, क्योंकि कस्टमर देखता है कि बिखेरता दस है। कपड़े की दुकान पे क्या है, मालिक गया, कस्टमर एक बार बोल देता कस्टमर को, पर वहां पर आपको बोलना भी अलाउ नहीं होता। मैंने वहाँ पर हमें सर या मैडम करके उन्हें बोलना होता है, चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करें। आप कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम ये बोल सकते हैं कि आप काउंटर में बात कर लीजिए और हमारे मैनेजर से बात कर लीजिए। देखिए, अगर उस जॉब के उसमें मैनर्स आपको रखने पड़ते हैं, डिसिप्लिन आपको रखना पड़ता है। वहाँ कुछ भी होता है, लेकिन आपको वहीं पे आपको उनकी देखभाल करनी पड़ती है और उनकी सुननी पड़ती है। तो आपकी सैलरी क्या फिक्स की गई थी, बता सकते हैं आप? सैलरी इन हैंड मेरी सैलरी 11.5 थी। 11,500 इन हैंड। तो फिर वहां पे आपने क्या रहा, आपको ऐसे जॉब के लेके कि आपने वहां पे जॉब को स्विच कर दिया, क्या आपका मेन इंटेंशन क्या था जॉब से? मेरा मेन इंटेंशन यही था कि मैंने वहाँ पर जो भी सीखा, मुझे लगता था कि वो मुझे आगे काम, मेरे भविष्य में काम ऐसा देगा नहीं, और उसका एक्सपीरियंस मुझे कहीं काम नहीं आएगा। इसलिए मैंने जॉब स्विच करने का सोचा है। तो जॉब स्विच करते समय आपके साथ कोई डील की गई कि आपको ये भरना पड़ेगा, जैसे काफी जॉब में ऐसा होता है, या आपको कोई परेशान किया गया वहां पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया। वहाँ पर मुझे अपना रिजिग्नेशन लेटर था वहाँ देना पड़ा, और कुछ नहीं। और रिजाइनेशन लेटर आपने आपको उनको दिया, और आपको सैलरी वगैरह कोई काटी गई है आपकी लास्ट में? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे प्रोसेस अभी हो रही है, चल रहा है। ऐसा कुछ होता है तो जरूर मैं ठीक है, थैंक यू संस्कार। जैसा कि संस्कार विश्वकर्मा जी ने बताया, कैलिबर में आप ज्वाइन करने के लिए लेटर बॉक्स में रिज्यूम डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू में आपको आपकी सैलरी बता दी जाएगी, आपका काम आपको बता दिया जाएगा, आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपको अगर छोड़ना भी चाहे, स्विच करना चाहे, तो उनकी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं रहती है या कोई ऐसा रिस्की काम नहीं रहता है। आप जब चाहे रेजिग्नेशन लेटर भर के उनको देके आप रिजाइन कर सकते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए। हम आपको आपको फिर से कोई और जानकारी लेनी होगी तो नया वीडियो शूट करेंगे।